उस अवसर का लाभ लेना शुरू कर दीजिए। नज़दीक होने लग जाती है आपकी मंजिलें, काम बनने लग जाते हैं। एफर्ट अपना करते चले जाओ और हिम्मत हारना नहीं। एक न एक दिन आप देखोगे आप वहीं पहुंच जाओगे जहां के बारे में आपने सोचा था। अब प्रार्थना की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि किस स्तर पर आप कहाँ प्रार्थना को लेकर के जाओगे और कैसे करोगे, उसे भी गुरुजनों से सीखना चाहिए। इसलिए जब ध्यान के लिए आपको बुलाते हैं तो आप लोगों को ध्यान के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। एक बात और आपको मैं निवेदन करूंगा, बहुत लोगों के काम अटक जाते हैं या घूम फिर करके वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। उसकी एक गड़बड़ ये होती है कि बहुत बार हम लोग भगवान को वायदा करके अपने वायदे नहीं निभाते। जब वायदे नहीं निभाते तो फिर भगवान भी सख्त हो जाते हैं। गुरु के सामने वायदा किया हो, भगवान के सामने वायदा किया हो तो उसको निभाना जरूर चाहिए। दूसरी बात, तीर्थ में, मंदिर में, आश्रम में और गुरु के दर पर अगर कोई भी अपराध करते हो तो वज्र लेप हो जाता है, उसको फिर कोई तोड़ नहीं सकता। और ऐसी जगह पर अगर आप कोई पुण्य करते हो तो वो पुण्य भी 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाता है और वो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे रूप में आता है। इसलिए पुराने लोगों ने इस बात की पूरी कोशिश की कि वे जीवन का उत्तरार्ध या तो तीर्थ में या गुरु के आश्रम में, गुरु की सन्निधि में, वहाँ रहते हुए अपना जाप करते हुए, पाठ करते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए अपने जीवन को धन्य करते रहे। और दुनिया में ऐसे लोग जितने भी आए हैं जिनके अंदर परमात्मा की करुणा बरसी है, उनके पास जो भी सामर्थ्य था, हम लोग भी ये प्रार्थना कराया करते हैं कि भगवान जो मेरा सामर्थ्य है, जो मेरी प्रतिभा है, जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा गुण है, वो तेरी राह में यूज हो सके, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं तेरी राह में उसका प्रयोग कर सकूं। और प्रयोग करने वाले कैसे होते हैं? 111 या 116 साल के लगभग काशी विश्वनाथ का मंदिर टूट के गिरा पड़ा रहा और औरंगजेब के आदेश के बाद जब टूट गया तो कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया। उससे पहले कितनी बार टूटा था और कितने कितने लोगों ने, कहीं किसी व्यापारी ने, कहीं किसी और व्यक्ति ने अपनी तरफ से उसमें कार्य किए थे। उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, उस बिंदु तक ले जा रहा हूं जो इस समय के प्रसंग से मेल खाता है। ऐसी स्थिति में एक महिला के मन में भाव आया कि मेरे शिव के लिए और कोई कुछ करे ना करे, मुझे जरूर कुछ करना है। और मन में ये भाव रख करके उस महिला ने अपनी शादी में मिले हुए सारे जेवर, मुंह दिखाई के मिले हुए सारे पैसे, मायके से मिले हुए सारे पैसे इकट्ठे किए। और वो एक रानी थी, इंदौर की रानी, जिसका नाम था अहिल्या बाई होलकर। उसने कहा कि मैं जनता का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा वो नहीं लगाऊंगी, मेरा जो खुद का है, क्योंकि श्रद्धा मेरी है, भावना मेरी है। बड़ा काम करना है तो किसी और ने नहीं करना, बड़ा दिल मैं कर रही हूं, तो मुझे अपना पैसा लगाना है तो अपने मायके का, अपनी ससुराल का, अपने मुंह दिखाएगा। क्योंकि रानी को, महारानी के लिए मुंह दिखाई का पैसा देने के लिए भी राजा महारानियां ही आएंगी। उन्होंने दिया था जब वो ब्याह शादी करके आई थी वहां पर। तो जो पैसा था वो लेकर के चली गई और जाकर के काशी में भगवान विश्वनाथ का
मंदिर बनवाने के लिए उसने अपना पैसा लगाया, जिसके आधार पर वो मंदिर बना, जो रूप दिखाई देता है। और जब वो मंदिर बन गया और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पंजाब की एक महिला थी, उसने भी अपने पति से बोला कि भगवान शिव का मंदिर एक रानी ने बनवा दिया और हम लोग पीछे रह गए। वो भी रानी थी। उसने अपने पति से कहा कि उस मंदिर पर सोने का गुंबद लगना चाहिए, तो वो गुंबद हमारी तरफ से लगना चाहिए। पति ने उस समय पैसा भिजवाया, पैसा नहीं, 1000 किलो सोना। और उस राजा का नाम महाराजा रणजीत सिंह था, जिसने वो 1000 किलो सोना भिजवाया कि ये इसके गुंबद पर सजाया जाएगा, वो लगाया जाएगा। श्रद्धा वाले लोग क्या चमत्कार करते हैं। जिन लोगों के अंदर भावना आती है, देखिए कितने सारे लोग दुनिया में हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, पैसा सबके पास बहुत बड़ा था, खंडर उनके मकानों के किलों के पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी गाथाएं नहीं गाई जाती। गाथा उन्हीं की गाई जाती है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट, अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति परमात्मा की राह में लगाई। उनका जीवन धन्य हो गया, अपनी पीढ़ियों को तार ले गए। आप जानते हैं, आपके हाथ में कलावा बांधता है पंडित, तो उस समय एक मंत्र बोलता है। मंत्र बोलता है, एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला। ऐसे लपेटता है। जब क्यों बोलता है? राजा बलि को याद किया जाता उस समय। राजा बलि ने क्या किया था? भगवान विष्णु इंद्र के कहने पर परीक्षा लेने के लिए चले गए थे और बलि से जो कुछ मांगा, कहानी आपने सुनी भी, सार सुन लीजिए। कि सुना है बलि तुम बहुत दानी हो, मुझे भी कुछ दोगे? बोले हाँ, आप बोलिए। तो मैं 3 कदम भूमि चाहता हूं तुमसे। और 3 कदमों में उन्होंने विचार कर लिया क्या करना है। बलि ने कह दिया कि महाराज, जो आपने 3 कदम भूमि मांगी है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और उनके गुरु को पता लगा कि मेरा शिष्य लुट जाएगा, मैंने जो इसके ऊपर कृपा कर रखी है, इसकी समृद्धि की वो चली जाएगी। तुरंत आगे आए और आकर के बोले, देखो बलि, कान में सुनो, वो जो खड़े बौने बन करके वामन रूप धारण करके खड़े हुए हैं ना, पंडित का रूप बना करके, वो कोई और नहीं, विष्णु भगवान खड़े हैं सामने। और 3 कदमों में तेरा सब कुछ ले लेंगे। मना कर दो, मैं नहीं दे सकता। बलि ने गुरु से हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपको मुझ पर ममता आ गई है या परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हो? वचन दिया है तो निभाऊंगा जरूर। और देखो, तुम मेरे गुरु हो, आज देने वाला बड़ा बन के खड़ा हुआ है और जो लेने आया ना भगवान, वो भी बौना बन के आया हुआ है। देने वाला कितना बड़ा हो गया है, इसलिए आज दूंगा जरूर। अब विचित्र बात है कि भगवान तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है। भगवान का वामन अवतार जो है वो बलि के सामने हुआ। वामन मतलब बौना, छोटा हो गया। मांगने वाला छोटा हो जाता है और देने वाला बड़ा हो जाता है। नीतिकारों ने बड़ी सारी कहानियां लिखी इस पर। वो पूछता है कि दुनिया में सबसे हल्का क्या है? बोले तिनका। तिनके से हल्की क्या है? बोले रुई। रुई से हल्का कौन? बोले मांगने वाला। अच्छा, तो अगर इतने हल्के हैं तो तिनके को भी हवा उड़ा ले जाती है और रुई को भी हवा उड़ा ले जाती है,
फिर अगर रूई से भी हल्का मांगने वाला है, हवा क्यों नहीं उड़ाती? बोले हवा को भी डर लगता कहीं मुझसे ना मांग बैठे, इसलिए उड़ाती नहीं। कि बहुत छोटा होता है मांगने वाला। कि देखो, अब वो गुरु से अपने कहता, देखो वामन रूप धारण करके अगर विष्णु ही सामने है तो बौने हो गए ना। तो मुझे भगवान ने बड़ा होने का मौका दिया, वायदा नहीं तोड़ूंगा, निभाऊंगा जरूर, कुछ भी हो वचन निभाऊंगा। भगवान ने 2 कदमों में तो सब कुछ नाप लिया, जमीन आसमान सब कुछ। तीसरे कदम को रखने के लिए जगह नहीं थी। बोले बलि अब बताओ और तीसरा पांव कहाँ रखूं? जमीन पर लेट गया वो, और जमीन पर लेटकर बोला बस तीसरा कदम तो माथे पर रख दो, इसमें घमंड ना आए कि मैं भी देने वाला हूं। भगवान ने माथे पर पांव रखा, उसे पाताल का साम्राज्य दे दिया। लेकिन उसके बाद भगवान ने कहा बदले में मुझे देना होगा कुछ, क्योंकि अगर लिया है तो फिर रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि हमेशा मेरा साथ निभाना, मेरे साथ रहना। मेरे साथ रहने का मतलब है मेरे रक्षक बन करके रहना। इस बंधन में तुम बंध जाओ। भगवान उस बंधन में बंध गए। तो कहते हैं कि जिससे एन बद्ध हो बलि राजा, जिससे बलि बंधा वचन से, और जिससे वचन से भगवान बंध गए, तो पंडित बांधते हुए आपके हाथ में कहता है अपने संकल्प में तुम भी बंध जाना, जिससे भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर सके। धागा बांधा जाता है कि वचन जरूर निभाना। वचन को निभाओगे तो कृपा होगी। लेकिन उस समय में एक घटना और घटी थी। घटना ये घटी कि गुरु ने चेले को बचाने के लिए सूक्ष्म रूप धारण करके संकल्प करने वाले पात्र की नलकी में आकर के सूक्ष्म रूप अपना बनाया और उसमें आके बैठ गए। और इधर ये विष्णु भगवान कह रहे हैं संकल्प करो, जल हाथ में लेकर के संकल्प करो। अब वो पानी डाले, पानी निकले ही नहीं। गुरु ने रोक रखा, मेरा चेला ना लुट जाए। लूटने के लिए भगवान खड़े हुए हैं। अब भगवान कह रहे हैं संकल्प करो, जल डालो हाथ में। अब वो नलकी में बैठे गुरु जी, निकले नहीं पानी। विष्णु भगवान बोले संकल्प कमजोर पड़ गया क्या? अब ये जोश में आया, एक तिनका उठाया और बिना देखे नलकी में लगा दिया धागा, वो तिनका अपना, और वो तिनका जाके उनकी आंख में लग गया, शुक्राचार्य की। और कहते हैं शुक्राचार्य एकाक्षी है, एक आंख वाले हैं। अब यहाँ कहा गया है कि पवित्र काम करने वाले के काम में बाधा डालने वाले की वो जो बुरी नज़र हो जाती है ना, वो भगवान किसी न किसी बहाने तोड़ जरूर देते हैं। इसलिए कभी भी कोई अच्छा कर रहा हो, न रोकना न टोकना। जैसे यहाँ हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ ना हो जाए, ये भी शिक्षा दी गई है ना। विचित्र कहानी। तो ये कहा जाता है कि तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना कि वायदा करो, निभाओ, और निभाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी करो कि तू शक्ति दे, मेरा वायदा पूरा हो। और जब आप ये सब कुछ मांगते हैं तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो साधना काल में ये चमत्कार देखा है। वेदों का मंत्र पढ़ा था, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम दिया विप्रो अजायत। पर्वतों का की तलहटी, नदियों का संगम, ऐसे स्थान में बैठकर साधना करते हुए व्यक्ति उस बुद्धि को प्राप्त कर लेता है जो परमात्मा से जुड़ जाती है और परमात्मा की खबर मिलने लग जाती है जिससे। तो हमारे मन में आया कि ऐसा ही स्थान होना चाहिए। नदी का तट हो, हिमालय का या पर्वत की, कोई भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम ऐसा कुछ करें।
ऐसा आश्रम बनाया। और ये कहाँ ध्यान आया हमको? कुल्लू मनाली की तरफ चलते हुए, कुल्लू से आगे व्यास नदी के बीच में एक साइड में एक छोटा सा स्थान था जिसमें देवदार के 4 पेड़ खड़े हुए थे और पानी की धारा हल्की हल्की बराबर से बह रही थी। वहाँ जाके बैठ के साधना कर रहे थे। ध्यान आया, अब वहाँ प्रार्थना की, ऐसी जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा विजुलाइज किया। और उसके 8 साल बाद, जिस दिन मांगा उस दिन नहीं हुआ, 8 साल बाद वैसा ही अपने आप संयोग बना, वैसी स्थिति आई। सब लोग मिलकर बोले स्थान बनाना है यहाँ और आपसे जो विद्या है प्राप्त करनी है। बोले कैसा होना चाहिए? मैंने बता दिया ऐसा। और वैसी जगह, और कमाल की बात, मैं उस समय बैठे बैठे जब ध्यान में देख रहा था तो आंखें खोलने के बाद फिर मैंने पलट के कहा भगवान से, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके, भगवान जी एक बात का ध्यान रखना, देश विदेश के भी लोग आएंगे, हवाई अड्डे से उतर के चलेंगे तो कार में बैठें तो 40 मिनट में पहुंच जाने चाहिए। और कमाल की बात है, वो 40 मिनट गाड़ी में बैठकर जाओ, उसी जगह पर वो आश्रम बना और नदी के किनारे बना और पहाड़ की तलहटी में बना और वैसे ही वृक्ष। अब मैं जहां भी जाता था मेरे मन में वही भाव चलता था, वैसे विजुलाइज करो, वैसे मांगो। अब मैं पहुंच गया मुंबई में, वहां कार्यक्रम होने लगा, वहां भी सारे लोग मिलके बोले नहीं यहाँ तो जगह बनानी है। कैसी जगह होनी चाहिए आप बताओ? हम लोग बहुत उतावले हैं, गुरु का कार्य पूरा करना है, हृदय में भगवान बोल रहे हैं। एक ने तो आके सपने में आए आप तो, एक ने कहा मुझे तो सुबह सुबह भावना आई है, मैंने तो करना है। और मैंने कहा पहाड़ होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नदी हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। वो सारे के सारे हंसने लगे और बोले महाराज वो पहाड़ों में हुआ करता है, ये मुंबई है, यहाँ कुछ नहीं होता। आमची मुंबई में ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने कहा दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है। 4 दिन ढूंढा उन्होंने, वैसी जगह मिल गई और वही पहाड़ के साथ, जंगल पीछे और सामने समुद्र है। और कमाल की बात है, उस समय मैंने ये कहा था कि जहाँ जगह ढूंढो इस बात को ध्यान रखना कि सवेरे कार में बैठ के हवाई अड्डे से चलना, 40 मिनट की दूरी पर होनी चाहिए। और 40 मिनट की दूरी पर ही जगह हुई। आप सोचिए, ऐसे देता है भगवान। 40 मिनट की दूरी पर जाकर जगह मिल जाए। सवेरे सवेरे आप अपनी गाड़ी में बैठ करके अपनी स्पीड से जा रहे, 40 मिनट पर जहाँ रुकोगे वहीं पहुँचे करके आपको जगह मिलेगी। अब आप कहोगे 2 बार तो संयोग हो सकता है, अब तीसरी बार का सुन लीजिए। फिर मैं गया चंडीगढ़ में, वहाँ भी यही बात हुई और वैसी जगह, वैसे ही पहाड़, वैसी ही सामने नदी और वैसा ही जंगल और वैसे ही 40 मिनट के रास्ते पर आश्रम। आप कहेंगे 3 बार भी हो सकता संयोग हो जाए, मेरे साथ 6 बार घटा। मैं ये बता रहा हूँ आपको, जब मेरे साथ घट सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं घटेगा भाई? अब ये चमत्कार आपकी जिंदगी में घट सकता है। गुरु से अगर सीखना है तो ये विद्या सीखो। बाकी ठगने की विद्या तो बहुत लोगों के पास हो सकती है। गुरु तो वो विद्या देता है आपको, सदा के लिए अमीरी दे सकता है, सदा के लिए माला माल कर सकता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2026। नव प्रभात उत्तरायण महायज्ञ 1 जनवरी को आनंद धाम आश्रम में मनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष में नए संकल्पों के साथ स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और एक शुभ यात्रा हमारे जीवन की हो सके, नव यात्रा हो सके, इसके लिए आप सब अवश्य पधारें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2026। नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे।
शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 7 से 11 जनवरी 2026। शुभारंभ 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। 8 से 11 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रेशम बाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 11 जनवरी 2026 प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।